हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देखेंगे। बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट, जो कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं। अपनी 3 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पे अपन डिफरेंशिएट करेंगे, एंड सेकंड कॉलम कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड कॉलम मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी फर्स्ट डिफरेंस बात करती है मीनिंग के बारे में। इन दोनों का ये जो दो वर्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन दोनों का मतलब क्या है, ठीक है। तो अपन इसका मीनिंग देखते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ कॉस्ट डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब सिंपल सा वर्ड है कॉस्ट फाइंड आउट करना, तो उसकी अपन अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर क्या बोला है? रिकॉर्ड करना, द रिकॉर्डिंग, कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई, कॉस्ट को क्लासीफाई करना, एंड समराइज करना, समराइजिंग ऑफ द कॉस्ट डेटा। जितने भी कॉस्ट के डेटा अपने पास पड़े उसको अपन रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे किसके? एक ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। तो उसको अपन कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या बोला है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई भी कॉस्ट के डेटा रिकॉर्ड नहीं करती है, बल्कि द अकाउंटिंग इन विच द बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड टू द मैनेजर्स इज नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो वर्ड है ना, वही वही बेसिकली आपका सिग्निफाई कर रहा है। ये जो मैनेजमेंट की अकाउंटिंग है, ये किसके लिए? ये मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। अब ये जो अकाउंटिंग है, ये अकाउंटिंग कौन सी इंफॉर्मेशन कंटेन करती है? द अकाउंटिंग इन विच बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोनों की दोनों रिकॉर्ड करी जाती है, और साथ में किसको प्रोवाइड करी जाती है? टू दी मैनेजर्स के लिए बेसिकली फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, तो उसको अपन कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपनी सेकंड डिफरेंस क्या बोलती है? नेचर के बारे में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर क्या है? इट रिकॉर्ड्स क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ओनली। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं करता। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों चीजें रिकॉर्ड करता है। कौन कौन सी? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। इट रिकॉर्ड्स बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी थर्ड डिफरेंस बात करती है स्कोप के बारे में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप क्या होता है? नैरो स्कोप रहता है। वह सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करता है, सिर्फ कॉस्ट पे ध्यान देता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में ध्यान देता है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या बोला? वाइडर स्कोप रहता है। व्हेन कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंटिंग, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप है वह वाइडर है, ठीक है। लेकिन व्हेन कंपेयर टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वह जो उसका स्कोप है वह नैरो है, ओके। अपनी फोर्थ डिफरेंस बात करती है ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या बोला है? इट रिकॉर्ड्स द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड प्रोवाइडिंग अ सर्विस। बेसिकली यहाँ पे एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना कॉस्ट हो रहा है और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कितना कॉस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली रिकॉर्ड करा जाता है। ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है, किसका? कॉस्ट अकाउंटिंग का। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या बोला है? इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी होती है? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि अपन ने फर्स्ट डिफरेंस के अंदर देखा, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन, कौन सी? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। किसको? मैनेजमेंट को। क्यों? फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन पर्पस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी फिफ्थ डिफरेंस बात करती है एरियाज के बारे में, मतलब कौन कौन से एरिया से डील करती है ये अकाउंटिंग, ओके। अब यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग कौन कौन से एरिया से डील करती है? इट डील्स ओनली विद कॉस्ट असर्टेनमेंट। एक पर्टिकुलर चीज़ का, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या फिर एक सर्विस का कॉस्ट निकालना, कॉस्ट असर्टेन करना, ठीक है। तो सिर्फ वही एरिया से डील करती है, कौन? कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या बोला है? इट्स एरियाज आर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पे कॉमा आएगा, डॉट नहीं आएगा, बजटिंग, टैक्सेशन, प्लानिंग एक्सेट्रा। ये सारे एरियाज आते हैं। कौन कौन से? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बजटिंग आएगा, टैक्सेशन आएगा, प्लानिंग आएगी, किसके अंदर? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड नहीं है, इसलिए इसका स्कोप वाइडर है, ठीक है, व्हेन कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट अपनी सिक्स डिफरेंस बात करती है रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। तो यहाँ पे कौन कौन से डेटा को रिकॉर्ड करे जाते हैं? अब यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कौन क्या बोला है? डेटा इज रिकॉर्डेड यूजिंग बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट फिगर्स। पहले के फिगर्स पहले का डेटा और अभी प्रेजेंट का फिगर्स पहले का डेटा, दोनों रिकॉर्ड करे जाते हैं, किसके अंदर? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन से फिगर्स रिकॉर्ड करे जाते हैं? इट इज फोकस ऑन द पोजिशन ऑफ द डेटा फॉर द फ्यूचर। ये ना तो पास्ट डेटा को लेता है, ना ही प्रेजेंट डेटा को लेता है, रैदर ये फ्यूचर के डेटा को प्रिडिक्ट करता है, प्रोजेक्शन के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। कौन? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट अपनी सेवंथ डिफरेंस बात करती है रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। तो क्या बोला है यहाँ पे? क्या ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं ये अकाउंटिंग, हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या बोला? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इट फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग कॉस्ट। कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, तो वो फॉलो करे जाते हैं, किसके अंदर? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या बोला है? इट डज नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन। यहाँ पे कोई भी प्रिंसिपल्स नहीं है, प्रोसीजर्स नहीं है, कुछ भी मतलब
प्रिंसिप आई मीन बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, स्टैंडर्डाइज रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को फॉलो करने के लिए, ठीक है। रैंडमली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट 8th डिफरेंस बात करती है डेवलपमेंट के बारे में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या बोला है, इट इज़, यहाँ पे आएगा इज़ नॉट अस, इट इज़ डेवलप आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद में ही कॉस्ट अकाउंटिंग को डेवलप करा गया था, मतलब जब भी डेवलप हुई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, कौन, कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या बोला है, इट इज़ डेवलप टू एड्रेस द नीड ऑफ द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। यहाँ पे जो मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड की जो नीड है तो उसको यधियर करने के लिए बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहाँ पे डेवलप हुई है। ओके, फिर अपनी 9th डिफरेंस बात करते हैं यूजेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये कॉस्ट अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन है, तो इसको यूज़ कौन करता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या बोला है, इट इज़ जनरली यूज बाय इंटरनल मैनेजमेंट। जो इंटरनल मैनेजमेंट होते हैं, कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, सिर्फ वो यूज़ करते हैं किसको, कॉस्ट अकाउंटिंग को, ठीक है। बेसिकली कॉस्ट उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बाहर वाले जो स्टेक होल्डर्स है, जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है, उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या बोला है, इट इज़ यूज बाय ओनर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, रिसर्चर्स एक्सेट्रा। बेसिकली इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो मैनेजमेंट होते हैं दोनों के लिए रिकॉर्ड करे जाते हैं। एम्प्लॉयज तो इंटरनल हो गए, क्रेडिटर्स बाहर वाले लोग हो गए, ठीक है, रिसर्चर्स बाहर वाले हो गए, ओनर्स इंटरनल हो गए। तो बेसिकली सब यूज़ करते हैं किसको, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। ओके, तो ये थी अपनी कुछ बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग।